अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा ज्योग्राफिया क्विज 2 है जिसमें हम ज्योग्राफिया के क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, जैसे टीईटी, सीईटी और यहाँ पर सामने दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में ये काम में आ सकते हैं। तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जियोग्राफी क्विज 2। इस्तिवाई खित्ते में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? इस्तिवाई खित्ते में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? इस्तिवाई खित्ते में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। गरम सहराई खित्ते का अहम जानवर कौन सा है? गरम सहराई खित्ते का अहम जानवर कौन सा है? ऊंट। बुलंदी पर पाई जाने वाली हमवार ज़मीन को क्या कहते हैं? बुलंदी पर पाई जाने वाली हमवार ज़मीन को क्या कहते हैं? इस ज़मीन को कहते हैं सतह मुर्तफ़ा। ये समझो कुछ पहाड़ हैं, उसके ऊपर जो प्लेन जगह होती है उसको सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, यानी जो पहाड़ के ऊपर मैदानी इलाका हो। किसी जिस्म के ज़रिए खला में घिरी हुई जगह को क्या कहते हैं? यानी कोई चीज़ है जो खला में है, उसने कितनी जगह घेरी है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे हजम। हजम इसी को कहते हैं कि कौन सी चीज़ ने कितनी जगह घेरी है, हम उसको उसका हजम कहते हैं। भारत का सबसे कदीम शहर कौन सा है? भारत का सबसे कदीम शहर है पटना। इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। समंदर से ज़मीन की तरफ बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? जो हवा समंदर से ज़मीन की तरफ जाती है उस हवा को क्या कहते हैं? नसीम बहरी। इस हवा को कहा जाता है, ये समंदर से ज़मीन की तरफ जाती है, इसे नसीम बहरी कहा जाता है। रेल के रास्तों की कौन सी किस्में हैं? जो रेल का जो पटरी होती है उसकी कौन कौन सी किस्में हैं? तो इसकी 3 किस्में होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज में जो पट्टियाँ होती है वो चौड़ी होती है, मीटर गेज दरमियानी और नैरो गेज के अंदर वो पट्टियाँ थोड़ी कम साइज़ की होती है। शहाब साकिब सितारे किसके बने होते हैं? यानी किस मादे से वो बने हुए होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। शहाब साकिब पत्थर के बने हुए होते हैं। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में कौन सी 2 धातें ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, या कौन सी 2 धातें ज़्यादा मिकदार में मौजूद रहती है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में? वो है निकल और लोहा। ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगर किसी जिस्म को खला में ले जाया जाए तो उसका वज़न क्या होगा? यानी उसका वज़न क्या हो जाएगा अगर किसी को खला में लेकर जाया जाए? तो उसका जो वज़न रहेगा वहाँ पर वो रहेगा सिफर, यानी ज़ीरो उसका वज़न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर और शकली क़ुव्वत नहीं होंगी। अगर कोई इंसान को चाँद पर लेकर जाया जाए और उस इंसान का ज़मीन पे वज़न 100 किलो है तो चाँद पे उसका वज़न रहेगा 17 किलो। इंसान ने सबसे पहले किस धात का इस्तेमाल किया?
इंसान ने सबसे पहले जो धातु का इस्तेमाल किया वो है तांबे का। ये 1600 कब्ल मसीह में इंसान ने इसका इस्तेमाल किया। कौसे कज़ा में कौन से 3 रंग नुमाया नज़र आते हैं? कौसे कज़ा में कौन से 3 रंग नुमाया नज़र आते हैं? वो रंग है सुर्ख, नीला और जर्द। ये 3 रंग इसमें बहुत ही नुमाया नज़र आते हैं। बादल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक हो सकते हैं? बादल ज़्यादा से ज़्यादा 7 मील तक हो सकते हैं, यानी 7 मील की ऊंचाई तक के बादल हो सकते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द कितने मील फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करती है? 11 मील फी घंटा ये ज़मीन की रफ्तार है सूरज के गिर्द सफ़र करने की। निज़ाम शमसी में शामिल 8 सैयारों के अंग्रेज़ी नाम किस ज़बान से लिए गए हैं? यानी यहाँ पर 8 सैयारे बताए गए हैं। पहले इसको 9 सैयारे तस्वुर किया जाता था, जिसमें 9वां सैयारा जो था वो प्लूटो था, लेकिन उसको अब सैयारों की लिस्ट से निकाल दिया गया है, यानी उसको अब इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब सिर्फ हम 8 सैयारे जानते हैं जो हमारे निज़ाम शमसी में है। तो उसके जो नाम हैं वो कौन सी ज़बान से लिए गए हैं? वो रोमन ज़बान के वर्ड्स है, और इन्हें रोमन ज़बान के जो देवता कहते हैं वो उनके नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।